from our panel members to the social media handler, photographer team, सगळ्या लेडीज आहेत. ठीक आहे. सो विदाउट एनी हेल्प त्यांनी आम्हाला हेल्प केली जेंट्सनी. स्टील आम्ही ट्राय केलं की आपण फक्त स्त्रिया हा प्रोग्राम घेऊ शकतो का, कारण भारतामध्ये सगळ्यात मोठा ब्युटी पेजेंट घेण्याचे जे मला स्वप्न होतं डॉक्टर भारती पाटील म्हणजे मला नेहमी म्हणतात की तुम्हाला हेच का स्वप्न होते की तुम्हाला पुण्यात हा शो घ्यायचा आहे. तर पुणे हे शिक्षणाचं माहेरघर म्हणून बघितलं जातं, पण मला असं म्हणायचं की सौंदर्यही कुठे कमी नाही. सो ब्युटी विथ ब्रेन हे मला संपूर्ण भारतालाच नव्हे तर जगालाही दाखवून द्यायचं होतं की फक्त एज्युकेशनसाठी नाही तर सौंदर्यासाठी सुद्धा आमच्या ज्या स्त्रिया आहेत ह्या पुढे आहेत सगळ्या जगात. आणि त्यासाठी मी हा एक नवीन संकल्प ठेवला की माझा जो पहिला शो असेल आणि तो मी पुढे कंटिन्यू करेन, हा फक्त मला लेडीजसाठी लेडीजने केलेला नॅशनल ब्युटी पेजेंट घ्यायचा आहे. आणि तो मला या सगळ्या माझ्या फ्रेंड्समुळं, या सगळ्या पॅनल मेंबर्समुळं, मला माझ्या सोशल मीडिया ज्या हँडल करतात नूतन रोकडे मॅम त्यांच्यामुळे मला हे करता आलं. थँक्यू नूतन मॅम की इट इज नॉट इझी टू मॅनेज इव्हेंट. अ लेडी त्यांनी हा पूर्ण इव्हेंट मॅनेज केला. सो त्यांना एक स्पेशल थँक्स आहे आमच्याकडनं की पॅनल मेंबर्स तर आहेतच त्या, बट इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे सगळ्या गोष्टींचं कोऑर्डिनेशन त्यांनी केलं. सो हा इव्हेंट कम्प्लीट वुमन वन एम्पावर्ड वुमन इज पॉवरफुल बियॉन्ड नेचर अँड ब्युटिफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. आणि हे तुम्ही सगळे पाहत आहात की आपल्या पुलिस खूप स्मार्ट आहेत आणि त्यासाठी मी हा घेतला आणि हा भारताचा सगळ्यात बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट झालेला. ये इंडिया का बिगेस्ट पेजेंट इसलिए है बिकॉज जनरली वुमेन्स को आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करके पेजेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिलता है. सो हमारा ये डिसीजन था कि पहला पेजेंट हम पुणे में ही लेंगे. सो जो पुणे के जितने भी वुमेन्स हैं वी हैविंग ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज लाइक टीम, मिस, मिसेस एंड MS. So that is marriage and separated. So जो भी वुमेन है बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस, उनमें जो कॉन्फिडेंस नहीं है या जो भी चीज़ें हैं जिस चीज़ का उनको डर था वो पूरा प्रॉपरली ग्रूमिंग सेशन में एवरीबडी हैज़ गॉन आउट फॉर दैट. दे हैव परफॉर्म्ड वेल. और मेजरली पुणे चूज़ करने का रीज़न भी यही था हमारा कि बहुत सारे लोगों के हमें इंक्वायरीज आए थे कि मैम अगर पुणे में हो रहा होगा तो हम पहले प्रेफर करना चाहेंगे. अनदर थिंग इसमें हाउस वाइफ्स हैं, छोटी लड़कियां हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं. आपने देखा है कि 60 एज ग्रुप की एक वुमेन भी थी जो डॉक्टर है जिन्होंने ऑलमोस्ट 35 ईयर्स सोल्जर्स की आर्मी में उन्होंने काम किया हुआ है. सो वी हैव गिवन दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल वुमेन्स टू शोकेस देयर टॅलेंट. त्यांना प्लॅटफॉर्म फर्स्ट मॅम जे आता बोलले पायल मॅम की त्यांना एक इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म आम्ही देणार आहोत, म्हणजे दिस इज युनायटेड नेशन्सचा प्लॅटफॉर्म. सेकंड त्यांना आमच्याकडे ज्युरी मेंबरमध्ये जी चीफ ज्युरी होती ती कास्टिंग डायरेक्टर होती बॉलिवूडची, तर त्याच्यातनं काही सिलेक्शन्स पण झाले. वी आर गोइंग टू कास्ट देम इन द मूवीज, सॉंग्स. आणि ज्वेलरी शूटचा जो व्हिडिओ होता त्याच्यामुळे देर आर ज्वेलर्स ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड फॉर द प्रिंट ज्वेलरी शूट. बहुत देर से आप एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इससे क्या स्किल डेवलपमेंट का क्या ये है? सबसे पहली बात तो इसका आंसर हमारी क्वींस आपको देंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वींस को वो 3 नहीं वो तो देंगी, उनको हम बुलाएंगे. वो 3 दिन में उन्होंने जो मेहनत किया है, वो 3 दिन पहले वो जब घर से उस होटल के लिए आई थी वो क्या थी और जब जीत के गई है वो क्या है, आप उनसे एक्सपीरियंस पूछोगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट आंसर फॉर दैट. एंड सेकंड थिंग, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट सिर्फ हम टॉप 3 विनर्स को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, वी आर गोइंग अहेड विथ ऑल आवर कंटेस्टेंट्स, क्योंकि दिस पेजेंट इज एम्पावरिंग अ वुमेन बाय वुमेन फॉर द वुमेन. सो ये 3 चीजें हमारा मोटिव है, हमारा मोटो है कि हम जो कुछ करेंगे वुमेन के लिए करेंगे. इट इज नॉट अबाउट बीइंग अ हाउसवाइफ, इट इज नॉट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, टीचर, एनीथिंग. वो अगर कोई डॉक्टर है उनका रेगुलर लाइफ होता है, वो ओपीडी जाते हैं, अपना पेशेंट देखते हैं, घर आते हैं, दे कांट एक्सप्लोर एनीथिंग एल्स. वैसे टीचर के हैं, टीचर अपना ऑफिस स्कूल जाती है, पढ़ाती है, वापस आती है. पर ये प्लेटफॉर्म उनको मौका देता है कि दुनिया के सामने आए. वो बहुत बड़ी बात है. आज लाखों महिलाएं हमारे पुणे में हैं
क्या लाखों महिलाएं स्टेज में चढ़ी हैं? नहीं, सिलेक्टेड 40 महिलाएं चढ़ी है। उनमें उतनी हिम्मत है कि वो 40 स्किल महिलाएं। डेवलपमेंट पे बात चल रही थी, आप हिम्मत वही तो मैंने बोला, स्किल डेवलपमेंट। मैंने वही बोला ना कि यूनाइटेड नेशन पैजेंट जो है, आप अगर गूगल करोगे, दे आर चैरिटेबल ट्रस्ट, दे आर नॉट इनटू ग्लैमर। आपको अगर कोई भी, अभी जैसे डॉक्टर भारती, शी वाज द प्रीवियस विनर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैजेंट। उन्होंने जो साल भर काम किया, आप अगर उनका प्रोफाइल देखोगे, उन्होंने करीब 90 से 100 चैरिटी वर्क्स किए हैं पूरे पुणे में। उससे क्या हुआ कि अलग अलग तरीके के जितने नीडी पीपल है, सिक पीपल है, एनिमल्स है, सभी को हेल्प किया। वो और 10 जन को सिखाई कि सिर्फ हमारा अपना इन्हांसमेंट होना जरूरी नहीं है। हम खुद कमा रहे, खुद खा रहे हैं, खुद के कपड़े पहन रहे हैं, पर आप बाहर जाके अगर 10 लोग को हेल्प करते हो। हमारी सभी क्वीनों ने चैरिटेबल काम किए हैं। आप अगर इनसे पूछोगे, हमारा इसके अपोजिट ऐसा तो हर जगह है भाई। ग्रूमिंग में है तो फिर सब स्ट्रीम में धोखा है। ऐसा ये मैन टू मैन वैरी करता है कि कौन धोखा देना चाहता है और कौन नहीं। ये अगर मैं बोलूं तो वो टीचर्स में भी धोखा देने वाले होते हैं। इंस्टीट्यूट भी तो धोखा देकर पढ़ाई के नाम पे लाखों लोग कमा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? डॉक्टर्स में भी हो रहे हैं। सो इट इज अप टू यू कि आप किसको चूज करके आगे बढ़ना पसंद करोगे। सो ये इट इज नॉट अबाउट वन मैन, इट इज अबाउट मैनकाइंड की धोखा होना है। सब एटमॉस्फेयर में धोखा है। एंड अनदर थिंग, जो स्किल डेवलपमेंट आपका जो क्वेश्चन था, हमारा ब्यूटी पेजेंट अप्रैल में स्टार्ट हुआ ऑडिशन, एंड फिनाले अभी सितंबर में हुआ है। हमने कुछ टास्क दिए थे लाइक प्लांटेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल फीड्स। तो टीम्स ने भी वो टास्क कंप्लीट किए कि 10 जगह पे जाके उन्होंने खुद खाना बना के उनको दिया था। ऐसे नहीं कि कुछ ऑर्डर करके उनको दिया, हमने उस लिए भी मार्क्स दिए उनको। प्लांटेशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग पर्पस, एनिमल फीड बिकॉज आपको पता है कि पुणे हो या बाहर बेबी स्टेट में हो, अगर एनिमल फीड हम प्रॉपरली करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस भी हमें बहुत कम रहते हैं, बिकॉज एनिमल्स जी पाते हैं दिन दिन। तो ये सब राउंड हुए हैं। एंड यूनिकनेस ऑफ आवर ब्यूटी पेजेंट इज, जो इंटरनेशनल में होता है, नो मेकअप राउंड, यानी कि अगर विदाउट मेकअप भी हमारी क्वीन परफेक्ट आंसर दे सकती है क्वेश्चंस का। तो नो मेकअप राउंड जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है, वो हमारे ब्यूटी पेजेंट में हमने किया, जहाँ पे इन्होंने रियलिटी में कुछ भी, नॉट इवन नॉर्मल फेस वॉश करके उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। तो कोई उसमें कुछ ये नहीं था कि हमने ब्यूटी को प्रमोट किया है, हमने सिंप्लिसिटी को। अगर किसी को एक्ने है, ये आई एम हैविंग माय एक्ने प्रॉब्लम बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट, हमें वो देखना था कि सिर्फ ब्यूटी और एलिगेंस को हमने प्रमोट नहीं किया है, हमने सिंप्लिसिटी एंड ब्रेन टैलेंट एंड हर एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर हमने काम किया है, जिसको बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट। एंड सब क्राइटेरिया में एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विनर है अनुजा मकान, डॉक्टर अनुजा मकान। हमने उनको क्राउनिंग क्यों किया, उसके पीछे रीजन ये है कि इन कोविड 400 आईसीयू पेशेंट उन्होंने मैनेज किए थे, उनको खुद को इन्फेक्शन हुआ था, स्टिल शी इज डूइंग प्रैक्टिस इन आईसीयू। आपको पता है डॉक्टर्स में भी थे कि रस्सी लगा के प्रैक्टिस किया करते थे कि बाहर पेशेंट या अंदर डॉक्टर पूछ के। जो हमारी विनर है, सोशल क्वीन विनर, एम्बेसडर जिसको हमने बनाया है, उन्होंने 400 पेशेंट को आईसीयू में मैनेज किया है 2 साल में। और वो फर्स्ट डॉक्टर है हमारे पीसीएमसी पुणे में जिन्होंने डे नाइट ड्यूटी, जो भी ड्यूटी उनको दी जाती थी, उन्होंने विदाउट एनी रीजन वो की है, इसीलिए जो क्राउन है उनको मिल गया है। तो इट इज नॉट अबाउट कि कोई वॉक अच्छा कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है तो वो जीत रहा है। हमने वो प्रॉपर सब एग्जामाइन करके उनके टैलेंट को देख के ही उनको विनर किया है। एंड क्राइटेरिया अलग अलग थे, जैसे मिस में विनर थे 3, मिसेस में 3 थे। तो जो सब टाइटल होल्डर्स भी थे, उनके परफॉर्मेंस, उनके प्रोजेक्ट भी हमने हमारे पास सबमिट करके रखे हैं। अगर आपको वो चाहिए तो वी कैन गिव यू दैट ऑल्सो इन माई क्लिनिक, जिनमें आप देखेंगे कि जैसे आप फाइल ओपन करते हो, आपको क्वीन को देखने की जरूरत नहीं है, आप वो फाइल को देखिए, आपको समझ में आएगा कि छोटी बच्ची ने भी प्लांटेशन किया है और 65 इयर्स ओल्ड लेडी ने भी कोविड में काम किया था। उसके फोटोग्राफ है, उसके वीडियोज है, वो हमने सब चेक करके उनको क्राउनिंग किया है। सो फॉर अस माय ऑल क्वींस आर विनर। सो
और एक चीज पुणे में एक ऐसा हुआ है कि हमारी 40 कंटेस्टेंट हर एक ने 2-2 ट्रीज प्लांट किए हैं. सो वी विल सी आफ्टर 1 ईयर 80 प्लांट्स हमारी क्वींस ने लगाया है जो हमें ग्रीनरी देगा. सो इट इज अ बिग थिंग. इट इज नॉट अबाउट ओनली ग्लैमर. सुंदरता सिर्फ नहीं है. अगर एनिमल्स को अभी मैं हमारा उनको यही कहना है कि ये चीज आपको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज यू आर अ क्वीन. यू हैव टू हेल्प एवरी मैनकाइंड, एवरी एनिमल काइंड, एवरीवन. सो दे विल कंटिन्यू दिस कि आपको गरीबों को भी खाना खिलाना है, आपको एनिमल्स को भी खाना खिलाना है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द हमारा ग्रीनरी भी देखना है. सो दे हैव डन दोस वर्क फॉर दिस 4 months. It is not about their beauty. It is not about their work. It is about doing things for your society. Thank you very much. यही सब सर हाउस में लगभग हाउसवाइफ हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं. सो सारे ही क्षेत्रों से हैं. स्टूडेंट्स भी हैं टीम में. 12 साल की बच्ची है, 14 साल की. हमारे पेजेंट में जो एज ग्रुप था वो चीज बताई है कि उन लोगों ने 3 महीने वो काम किए और वो काम वो आगे प्रमोट करेंगे. अनदर थिंग, एक वुमेन के लिए, आज मैं भी एक वुमेन हूँ, मैं हाउस का पूरा काम भी करना होता है, क्लिनिक भी संभालना होता है, और ये बाहर की सारी एक्टिविटीज, ये बहुत टफ होता है. ये सब चीजों के साथ ये एक पेजेंट का जो शो है, जो आपको मतलब ये फैशन शो नहीं है. इट्स लाइक एक बोल सकते हैं मेकिंग ऑफ अ क्वीन. जो वुमेन एम्पावर पे आपका जो क्वेश्चन था, तो हाउ दे गेट एम्पावर्ड. सो उनमें जो कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके अबाव लेवल वो ऊपर आकर उन्होंने वो सब कुछ किया, खुद में वो हिम्मत जताई, स्टेज पर आए, परफॉर्म किया. तो सिर्फ वॉक से रिलेटेड नहीं है. अनदर थिंग, उन्होंने जो भी काम किया है वो डिजिटली भी उन्होंने प्रेजेंट किया है. तो एम्पावर की इंस्टा पे एंड फेसबुक पे वो सारा उनका काम है, सारा काम है. अभी तो मैम ने आपको एक्सप्लेन किया. नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.